जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स पर आप सभी महान भाव सज्जनों प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने के लिए आग्रह निवेदन है आप सभी से, और उसका सिर्फ इतना अभिप्राय है कि विश्व में, भारत में जो अधर्मी हैं, अधर्म को फैलाने वाले हैं, जितने अधिक आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करेंगे, आपकी आवाज, आपकी एकता, उसका प्रभाव उन तक पहुंचेगा और परिणाम स्वरूप अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, धर्म का जय होगा। ये काटने और बांटने की बात जो हो रही है वो आज से नहीं, हजारों वर्षों से हो रही है। काट बांटो, मिलाओ अपने में, जो ना मिले उसे काट दो। ये कौन लोग हैं? ये अधर्मी लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते। संविधान की बात करते हैं, एक व्यक्ति लाल किताब लेकर के घूम रहा है कि संविधान को खतरा है। एक हमारे हैं जो संविधान को ही सर्वोपरि, उसी को जैसे परमात्मा समझकर उसे नमन करते हैं। प्रश्न है कि ये संविधान की ही एक तरह से लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो संविधान को नमो नमा करने की बात कर रहे हैं। जब संविधान में धर्मनिरपेक्ष ये संविधान है, तो धर्मनिरपेक्ष का पर्याय क्या होता है कि कोई धर्म की बात ना करे, धर्म को समाप्त किया जाए। धर्म समाप्त हो तो जाति समाप्त हो जाए, पंथ समाप्त हो जाए, क्योंकि जो विवाद है, वाद है, आज के समय में धर्म और जाति को लेकर ही है। तो संविधान का पालन हो अगर, तो किस तरह से अल्पसंख्यक, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो अल्पसंख्यक धर्म के ही आधार पर हैं। अल्पसंख्यक आयोग कहां से आ गया? वार्षिक एक्ट कहां से आ गया? पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? ये जब जाति नहीं है, धर्म नहीं है, तो ये आरक्षण कहां से आ जाएगा? इसका पर्याय यह है कि संविधान को सही करने की आवश्यकता है, या ये समझा जाए कि हिंदू संस्कार संस्कृति को ही ये संविधान की व्यवस्था समाप्त कर देना चाहता है, इसी को नहीं स्वीकार करना चाहता है। अगर संविधान का या तो उसे बदला जाए, संविधान किया जाए, संविधा, एक विधा सबके लिए, और या उसका संविधान का पालन करते हुए सभी मंदिरों में
सभी मस्जिदों, गुरुद्वारे, चर्चों में ताला लगा दिया जाए और ये धर्म की व्यवस्था, धर्म की बात की व्यवस्था, पूर्ण रूप से जात की व्यवस्था समाप्त की जाए, तो आज ना संविधान को समझ और उसकी ईमानदारी से पालन करने की बात हो रही है, सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ने, लड़ाने, बांटने, काटने की ही व्यवस्था अपने निजी स्वार्थों, अहंकार, भोग को प्राप्त करने की, चाहे वो पद का भूख है, सुविधा साधन का भूख है, सम्मान का भूख है, काम वासनाओं का भूख है, उस भूख की आपूर्ति करने के लिए ही लोगों में भ्रम और भ्रांति फैलाई जा रही है। इसलिए सबको सचेत और जागृत होना चाहिए। हिंदू जाग कर क्या करेगा? शास्त्र, जो शास्त्र है हमारा, शास्त्र का परिवार ही साथ है। साथ और सहयोग को ही शास्त्र कहा गया है और उसके लिए परिवार, परिवार में पूरे जगत को परिवार कहा गया है। ये उक्ति परिवार को परिवार के रूप में स्वीकार करने और उसे जताने की उपाय है हमारे शास्त्र। परिवार में हमारे पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, प्रकृति है, धरती है, और अगर ब्रह्मांड ना हो, ब्रह्म ना हो, प्रकृति ना हो, ये धरती ना हो, तो कोई संसार में, जगत में उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। इसके सुंदर होने का, साथ में होने का, सहयोग में होने का के कारण ही सब कुछ है। परिवार में वनस्पति को, गाय को, गंगा को, पहाड़ों, नदियों को, नवग्रहों को, सूर्य चंद्रमा को और माता पिता गुरु को, सबकी उपयोगिता, ये साथी और सहयोगी, इसी का सदुपयोग, सार्थक उपयोग ही हमारे शास्त्र व्याख्यान करते हैं। शास्त्र और शस्त्र अब लोग परिवार को छोड़ करके अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, शस्त्र को छोड़ करके मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। राम का नाम या शास्त्र की प्रवचन करना और सुनना, राम को जपे, किस को जपे, जपने का पर्याय ही यही है कि जपे तो उनका चित्र सामने हो, उनका चरित्र सामने हो, उनका चिंतन सामने हो। राम को जपे तो राम की धारणाएं, ध्येय, ध्यान, आचरण आ जाए लोगों में।
सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। असत्य में भी सत्य ही है, उसमें केवल अंतर इतना है कि उसमें असत्य में आगे आ लगा हुआ है। आ लगा दे सत्य में तो असत्य हो जाता है। ये आ क्या है? ये अज्ञानता है, अहंकार है। अहंकार, अज्ञानता, अहंकार से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा होता है, जो राग रोग को पैदा करता है, शोक को पैदा करता है, दोष को पैदा करता है, द्वेष को, दुर्गंध को पैदा करता है, प्रदूषण को पैदा करता है। युद्ध और योजन, प्रयोजन, द्वंद्व के कारण ही ये पूरी जगत सृष्टि है। इसमें द्वंद्व और युद्ध हो रहा है। ब्रह्मांड में, प्रकृति में, धरती में और शरीर के अंदर भी द्वंद्व हो रहा है। इंद्रियों में, मन, चित्त, बुद्धि में, प्राणों के द्वारा कर्षण, घर्षण हो रहा है। तो हमारा भारत की संस्कार संस्कृति सत्य आधारित है, विज्ञान आधारित है। इसमें प्रामाणिकता भी है, प्रमाण भी है, प्रभाव भी है, स्वभाव भी है। इसका सही से व्याख्या, सार्थकता सबको अनुभव हो जाए पूरे विश्व को, तो लोग इसे सहस्र से स्वीकार करेंगे और पूरा जगत एक परिवार के रूप में शांति स्थापित होगा। ये युद्ध को स्वीकार करती है जब आंतरिक युद्ध, शरीर के अंदर का द्वंद्व समाप्त, जिस तरह से दूध है, दूध में दही, मक्खन, घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। एक राजा ने कहा एक पुरोहित से कि बताओ भगवान कहां हैं, कैसे मिलेंगे, करते क्या हैं? तो उसने यही कहा कि ये जैसे ये दूध है, दूध में घी, मक्खन, दही छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, उसी तरह से इस दूध के रूप में, संसार के रूप में, साकार के रूप में, असत्य के रूप में है, लेकिन उक्ति लगानी पड़ती है, दूध को तपाना पड़ता है, जावन लगाना पड़ता है तो दही बनता है, उसे मथा जाए तो मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाया जाए तो घी निकलता है। उसी तरह से ये जो शास्त्र है शब्द के रूप में है, इन्हें जब आसन इस परिवार के साथ में, सहयोग के साथ में, जिसमें गौ माता, वनस्पतियां हमारी आहार का शुद्धिकरण करके, धरती का शुद्धिकरण करने से आहार की शुद्धिकरण, प्रकृति की शुद्धिकरण करके जब इसमें बैठा जाता है, आसन में जमा जाता है, इसे मथा जाता है, तो इसमें से प्रेम, भक्ति, सेवा, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, शांति,
पैदा होती है, सौहार्द पैदा होता है। इसलिए इस थोथा वचनों पर, मिथ्या वचनों पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से जब ये शरीर के अंदर का द्वंद्व जब समाप्त होता है, ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी ही धर्म के रूप में उपस्थित होती है नारद के सामने, और धर्म जवान है, भक्ति, लेकिन धर्म के जो राग में डूबी है, वैराग और ज्ञान, गौ माता बूढ़ी है। इसीलिए आज हमारे धर्म शास्त्रों पर लोगों का विश्वास, निश्चय, अडिग श्रद्धा नहीं हो पाता, संशय नहीं दूर हो पाता। इसीलिए लोग सद्ज्ञान नहीं है, असत्य में सत्य का दर्शन नहीं है, अपने अहंकार, अपनी अहंता, अपनी ममता को दूर करने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए लोग इसे बांटने में और काटने में सफल हो रहे हैं। लेकिन वो अब अंतिम समय आ गया है। अब भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की स्थापना पूरे विश्व में होगी, क्योंकि जो युद्ध है, युद्ध शुरू है। जो आंतरिक युद्ध को, आंतरिक द्वंद्व को ना समाप्त करने से बाहरी जगत में द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। तो आंतरिक द्वंद्व को समाप्त करने की व्यवस्था नहीं रही, तो बाहर द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया है। आप इजराइल में देख लीजिए, हमास में और लोग कर रहे हैं, यूक्रेन में, रूस में, और ये युद्ध और भी बढ़ेगा। ये अंतर युद्ध भी होगा, आंतरिक युद्ध भी देशों के अंदर होगा, बाहरी युद्ध होगा, और धर्म की स्थापना होगी। इसलिए आप सभी महान भाव इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर धर्म का कार्य करें, धर्म के साथी सहयोगी बने, पुण्य का काम करें, पुरुषार्थ का काम करें, जिससे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सभी को, और सभी का शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।